Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर चेंज द डिग्री का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच करके चेंज द डिग्री पार्ट 1 को देख लें। पार्ट 1 में हमने बताया है कि डिग्री कितने किस्म की होती है और जो एडजेक्टिव होते हैं वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में उनकी पूरी लिस्ट तैयार है। उसको आप जरूर देखें, जिससे समझने के बाद ही आपको ये अगला पार्ट, चूंकि लिंक किया हुआ रिलेटेड है, उसी से देखने के बाद इसमें फायदा पहुंचेगा। यहाँ पर इस पार्ट में हम चेंज डिग्री के लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल अमल होता है, किस तरह से किया जाता है, इंशाअल्लाह उसको बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें, लेकिन फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही दूसरा पार्ट देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं चेंज डिग्री के लिए जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ये सवालात जो आते हैं वो कितने किस्म के होते हैं उसको भी समझना जरूरी है। इफ क्वेश्चन इज गिवन इन पॉजिटिव डिग्री, क्वेश्चन अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है चेंज द डिग्री, तो अब पॉजिटिव डिग्री में अगर सवाल है तो उसे चेंज द डिग्री इंस्ट्रक्शन के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। लेकिन ये जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया, कि फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि आप पहचान सके कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो किस डिग्री में मौजूद है। डिग्री को पहचानने के लिए फर्स्ट पार्ट को देखना निहायत जरूरी है। अब जब आप पहचान चुके होंगे कि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है और इंस्ट्रक्शन है चेंज द डिग्री, तो ऐसी सूरत में उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इसके लिए 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूलों को बहुत ध्यान से ध्याननशीन कर लें, इसको याद कर लें, समझ लें। कई एक प्रैक्टिस करके हम आपको सवालात बताएंगे ताकि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे तब्दील किया जाए। तो खास तौर से 3 फार्मूले हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज पहचान लें, अगर हम कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है तो चेंजेस क्या होगी। नंबर 1, बिगिन द सेंटेंस आफ्टर सेकेंड एज। अब आफ्टर सेकेंड एज का मतलब क्या हुआ? अगर आप पॉजिटिव डिग्री में सवाल को देखते हैं तो वहां पर आपको मिलेगा एज, एडजेक्टिव, एज। तो एडजेक्टिव से पहले भी एज, बाद में भी एज। तो सेकेंड एज के बाद से जुमले को आप शुरू करेंगे। सेकेंड को फॉर्मूला, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन मेक नेगेटिव। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसे हम नेगेटिव में बना देंगे। यानी नॉट, नो का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे हम नेगेटिव बना देंगे। और अगर हमारा सेंटेंस आगे का आगे और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके बरखिलाफ, मुतजाद, इसका उल्टा। यानी अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव बनाएंगे और अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी जब कंपैरेटिव का एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे एड दैन, तो दैन का वहां पर इजाफा होगा। इसलिए मैं फिर से आपको बता दूं कि ये समझने के लिए पार्ट 1 जो है चेंज द डिग्री का, बहुत अच्छे से समझना निहायत जरूरी है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल क्वेश्चन है ये, आरिफ इज एज ओल्ड एज आतिफ। इस सेंटेंस को देख के हमें पहचानना पड़ेगा
कि सेंटेंस किस टेंस में है। आप यहां देखें, आरिफ इज एज ओल्ड एज आतिफ। इसका मतलब क्या हुआ, ओल्ड जो था, एडजेक्टिव जो है ओल्ड, उससे पहले भी एज है, उसके बाद में भी एज है। तो यही पहचान है पॉजिटिव डिग्री की, कि हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है, आगे पीछे एज लगा हुआ है, ओल्ड। तो एज ओल्ड एज, ये सेंटेंस की दो चीजों के हम ध्यान रखेंगे कि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस भी है। तो पहला पॉजिटिव डिग्री बता रहा है डिग्री के बारे में, और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां देखें, इसमें कोई नो या नॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये तीन फार्मूले जो हमने ऊपर बताए, उन तीनों फार्मूलों को यूज करेंगे और ये दो चीज पहले पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव सेंटेंस भी है। अब हम प्रैक्टिस के लिए अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। पहला फार्मूला क्या कह रहा है, बिगिन द सेंटेंस आफ्टर सेकेंड एज। तो यहां आप देखें, सेकेंड एज जो है उसके बाद आतिफ लगा हुआ है, तो यही से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे। और दूसरा फार्मूला क्या है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन मेक नेगेटिव। अब यहां पे चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, यानी नो या नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। सेकेंड एज के बाद आया आतिफ, तो आतिफ इज, आतिफ इज। अब सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, तो आतिफ इज नॉट। अब आगे देखेंगे, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव था, इस ओल्ड एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे, तो ओल्ड का बन जाएगा ओल्डर। इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि वीडियो नंबर 1 जो पार्ट 1 है उसे जरूर देखें, तो ये तमाम चीजों का फायदा वहां से आपको मिलेगा। ओल्ड से एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया ओल्डर, और जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव लग जाएगा तो थर्ड फार्मूले को देखें, आफ्टर कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐड देन। कंपैरेटिव एडजेक्टिव के इस्तेमाल करने के बाद देन का इस्तेमाल करें, तो देन का इस्तेमाल हुआ। अब ये हमारा पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया और आंसर क्या हो गया, आतिफ इज नॉट ओल्डर देन आरिफ। हम छोटे छोटे जुमले लेकर के फॉर्मूले के बेस पर आपको तरीका बता रहे हैं। आगे जब आपको सही तरीके से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस इज नॉट एज चीप एज एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां आप देखेंगे गैस इज नॉट का इस्तेमाल किया गया, यानी दो चीजें हम देखेंगे। एज चीप एज ने तो बता दिया कि ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, एज चीप एज, लेकिन साथ ही साथ नॉट का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल किया गया है। अब चेंज करेंगे हम इसको, चेंज द डिग्री, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में तब्दील करेंगे। फार्मूले वही 3, सेकेंड एज के बाद शुरू करना, यानी एन इलेक्ट्रिसिटी, एन इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना देंगे, यानी नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट को निकाल देंगे। तो जवाब कैसे बनेगा, एन इलेक्ट्रिसिटी इज। चीप जो हमारा एडजेक्टिव था, चीप का कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा चीपर, तो चीपर और फिर देन का इस्तेमाल। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन गैस। इसी तरह से हम अगले एग्जांपल पे चलते हैं, रेहान इज एज वाइज एज सलीम। फिर से आप देखें, एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल हो रहा है, वाइज, और आगे पीछे एज, इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री। रेहान इज एज वाइज एज
सलीम। तो इस सेंटेंस ने बता दिया कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और साथ ही साथ ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि यहां पर कहीं भी नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीजें जानना जरूरी है, सेंटेंस किस डिग्री में है और सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब ऐसी सूरत में हम चेंज करेंगे। आपको फॉर्मूला पता चल चुका कि सेकेंड एज के बाद जुमले को शुरू करेंगे, यानी सलीम, सलीम से जुमला शुरू करेंगे। सलीम इज आया था तो इज, फिर चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो सलीम इज नॉट। अब वाइज, वाइज को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो वाइजर हो जाएगा, वाइजर, और दैन का इजाफा करेंगे। रेहान, सलीम इज नॉट वाइजर दैन रेहान। इस तरह से तीन अलग अलग मिसालें लेकर के आपके सामने पेश की। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब इसी का अगला पार्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री के बजाय अगर हमें सवाल कंपैरेटिव डिग्री में दे दिया जाए, फिर से बात सुने, अगर सवाल हमारा पॉजिटिव डिग्री में था तो चेंज द डिग्री का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील करना। लेकिन अगर सवाल हमारा कंपैरेटिव डिग्री में हो जाए तो उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना पड़ेगा। इसी का मतलब है चेंज द डिग्री, यानी दोनों रिलेटेड हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। और फिर से यहां पे वही तीन फार्मूले बहुत ध्यान से देखें, बहुत ज्यादा मिलते जुलते भी है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फॉर्मूला नंबर 1, बिगिन द सेंटेंस आफ्टर दैन, यानी दैन के बाद से जुमला शुरू करें। पॉइंट नंबर 2, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन मेक नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसे ही है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दे। थर्ड पॉइंट है रिमूव दैन, तो यहां पर दैन को निकाल दे, और दैन निकालने के बाद एंड यूज एज और सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यानी वही जो पॉजिटिव डिग्री में था एज एडजेक्टिव एज, कभी कभी सो एडजेक्टिव एज भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से इस बातों को ध्यान देंगे, तीन फार्मूलों को, तो अब आपको कंपैरेटिव से सुपर पॉजिटिव बनाना आ जाएगा। फिर से बात को समझ ले, पहचानना, कंपैरेटिव डिग्री को पहचाने कैसे, तब क्वेश्चन देखें। एग्जांपल नंबर 1, साजिद इज ओल्डर देन शाहिद। अब यहां पे आप देखेंगे ओल्डर, ओल्डर जो हमारा एडजेक्टिव है, ये ओल्ड से कंपैरेटिव बन गया है ओल्डर, प्लस दैन का इस्तेमाल भी है। इसका मतलब ये ओल्डर दैन ने बता दिया कि ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है। और दूसरी चीज, जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा, पहले पहचानना है कि सेंटेंस किस डिग्री में है, और दूसरी चीज पहचानना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां फिर से हम देखते हैं नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सेंटेंस भी पॉजिटिव है। तो पता चला कि ये सेंटेंस डिग्री इसकी कंपैरेटिव है लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में फिर से हम फार्मूले की तरफ देखें। फार्मूला कहता है दैन के बाद से सेंटेंस को शुरू करें, बिगिन द सेंटेंस आफ्टर दैन। तो दैन के बाद हम देखते हैं यहां लिखा हुआ शाहिद। दूसरे फार्मूले पे आ जाए, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाए। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो अब इसको हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा, शाहिद इज, यहां पर आप देखें इसकी बात इस्तेमाल हुआ था, शाहिद इज नॉट। इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, शाहिद इज नॉट। अब ओल्डर है, ओल्डर चूंकि कंपैरेटिव डिग्री में है
तो इसका पॉजिटिव क्या होगा एडजेक्टिव, वो हो जाएगा ओल्ड। फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो उसको जरूर देखें, वहां पूरी एडजेक्टिव की लिस्ट और उसके तीनों सूरतें दी गई। तो शाहिद इज नॉट एज ओल्ड एज। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज आना जरूरी है। तो शाहिद इज नॉट एज ओल्ड एज साजिद। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द बुक इज बेटर देन द फिल्म। फिर से आपको मिलेगा बेटर। बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है और साथ साथ आप देखें देन का भी इस्तेमाल है। यानी बड़ी से आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा सवाल है ये किस डिग्री में मौजूद है। और ये बात भी याद करा दें हम आपको कि अगर सवाल हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है और इंस्ट्रक्शन दिया जाए चेंज द डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री से हम उसे चेंज करके पॉजिटिव डिग्री में ला देंगे। अब हम पहचाने बेटर देन। बेटर देन ने बता दिया कि ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में है और साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि यहां कहीं भी नॉट नो का इस्तेमाल नहीं है। तो चेंज करें, देन के बाद से जुमला शुरू करें। देन के बाद क्या है, द फिल्म। द फिल्म से जुमला शुरू करें और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का इस्तेमाल करें, यानी नॉट का इस्तेमाल करें। द फिल्म इज नॉट। अब बेटर जो था कंपैरेटिव था, बेटर का पॉजिटिव आ जाए वो होता गुड। तो जब गुड पता चल गया उसके आगे पीछे एज एडजेक्टिव एज, यानी द फिल्म इज नॉट एज गुड एज द बुक। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में तब्दील हो गया। अगली मिसाल देखें, बेंगलोर इज नॉट कूलर देन द हैदराबाद। अब यहां पे आप देखेंगे कि कूलर, कूलर जो है ये बता रहा है और देन ये दोनों मिलकर बता रहे हैं कि ये है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। कूलर कूल से बना हुआ है और देन का इस्तेमाल है, तो ये डिग्री तो कंपैरेटिव है, साथ ही साथ नॉट का इस्तेमाल भी है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है। तो यह फिर से आपको पता चला कि डिग्री कंपैरेटिव है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। तो फार्मूले को ध्यान दें, देन के बाद से जुमला शुरू करेंगे, यानी द हैदराबाद, द हैदराबाद, और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। ऊपर के तीन फार्मूले को आप ध्यान में रखें तरतीब से। तो अब नॉट को निकालना पड़ेगा क्योंकि नॉट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। द हैदराबाद इज, कूलर से आप एडजेक्टिव पॉजिटिव पे आ जाए कूल, तो एज कूल एज, एज कूल एज बेंगलोर। इस तरीके से ये दोनों किस्म के, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने का तरीका आपकी समझ में उम्मीद आ चुका होगा। अब आगे हम देखते हैं थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम सुपरलेटिव कहते हैं। सुपरलेटिव में आपको दो बात ध्यान देनी। सुपरलेटिव से दो जवाब हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला काम है डिग्री को पहचानना। हमने तीसरी बार हम बता रहे हैं कि जब तक आप हमारा पार्ट 1 न देख लें आप पहचान नहीं पाएंगे कि डिग्री कौन सी है। अब हम देखते हैं कि सुपरलेटिव जब सवाल होता है तो उसे हमारा, उसको हमारे दो जवाब आते हैं, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। तो पहले बता दें, एक बार याद दिला दें, अगर हमारा चेंज द डिग्री के सवाल अगर पॉजिटिव में है तो उसे हम कंपैरेटिव बना देंगे, और अगर कंपैरेटिव में सवाल है तो उसे हम पॉजिटिव बना देंगे, जिसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके। अब हम देखेंगे
अगर सवाल सुपरलेटिव में है तो क्या? अगर सवाल सुपरलेटिव में है तो उसके दो जवाब बनेंगे, एक जवाब होगा पॉजिटिव के लिए और एक जवाब होगा कंपैरेटिव के लिए। तो याद रहे, सुपरलेटिव में अगर कोई सवाल आता है तो उसके दो जवाब होंगे। अब इसके लिए भी मिसाल समझे, फॉर्मूला समझे। इसके फॉर्मूले उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इफ द सेंटेंस हैव द वर्ड वन ऑफ द, अब बात फिर से समझ लें जरा कायदे से। इफ द सेंटेंस हैव द वर्ड वन ऑफ द, जो भी सवाल हमें दिया गया है पहले तो समझना है तो सुपरलेटिव है, फिर सुपरलेटिव में देखेंगे कि उस सेंटेंस में वन ऑफ द का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। अगर वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है तो फॉर्मूला अलग, और अगर वन ऑफ द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फॉर्मूला अलग। इसलिए ध्यान से देखें, इफ द सेंटेंस हैव द वर्ड वन ऑफ द, अब पहली बात हम बता रहे हैं जिसमें वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है। देन इन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बनाते वक्त, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते वक्त उन सेंटेंसेस का जिसमें वन ऑफ द का इस्तेमाल किया गया है। इन पॉजिटिव स्टार्ट द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, लफ्जों को ध्यान दें, स्टार्ट द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, यानी वेरी फ्यू से अपने जुमले को शुरू करें। और जब हम कंपैरेटिव बनाएं तो यूज द वर्ड मेनी अदर, मेनी अदर का इस्तेमाल करें। बात को ध्यान से फिर से सुन लें। इफ द क्वेश्चन इज इन सुपरलेटिव देन you have to make it positive as well as comparative. So you have to find whether, you have to check whether in superlative degree word one of the का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। अगर one of the का इस्तेमाल हुआ है तो at the time of changing into positive you have to start your sentence from very few, and in comparative degree you have to use the word many other. अब एग्जांपल देखिए हम, कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। अब देखें वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है और रिचेस्ट, रिचेस्ट, रिचेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये पूरी तरतीब से तमाम मौजूद है हमारे फर्स्ट वीडियो में। कुवैत इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। आप देखेंगे कि यहां वन ऑफ द का इस्तेमाल किया गया है और रिचेस्ट ने बता दिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो अब इसको हमें दो सूरतों में तब्दील करना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव के फॉर्मूले को याद रखें। वन ऑफ द मौजूद है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू। अब चूंकि स्टार्ट करना है तो वेरी फ्यू का वी तो कैपिटल हो ही जाएगा। वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज आर, कंट्रीज प्लूरल हो गया तो आर। फिर चूंकि हमें पॉजिटिव बनाना है और हमारा एडजेक्टिव यहां क्या है, रिचेस्ट, तो रिचेस्ट का पॉजिटिव होगा रिच, रिचेस्ट का पॉजिटिव हो जाएगा रिच। तो रिच की वजह से पॉजिटिव हुआ और आगे पीछे एस, तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज कुवैत, हो गया पॉजिटिव। अब कंपैरेटिव बनाते वक्त देखेंगे फार्मूला ऊपर दिया गया है, मेनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो कुवैत इज जो रिचेस्ट हमारा एडजेक्टिव था उसको हम रिचर कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रिचर, और जब रिचर इस्तेमाल होगा तो दैन का इस्तेमाल होना है। कुवैत इज रिचर दैन। अब फिर हमारा फार्मूला कहता है मेनी अदर का इस्तेमाल करो, तो कुवैत इज रिचर दैन मेनी अदर कंट्रीज। इस तरह से सुपरलेटिव के दो जवाब, एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला,
अब सूरत आप समझ सकते हैं। सेंटेंस में पहले कहा गया इफ द सेंटेंस हैव द वर्ड वन ऑफ द, सेंटेंस में या तो वन ऑफ द होगा या वन ऑफ द नहीं होगा। तो अगर होगा तो पहला फार्मूला, और अगर नहीं होगा तो ये नया फार्मूला। इफ द सेंटेंस डजंट हैव द वर्ड वन ऑफ द, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है तो इन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव बनाते वक्त स्टार्ट द सेंटेंस विथ नो अदर, नो अदर से अपने जुमले को शुरू करेंगे। और इन कंपैरेटिव यूज द वर्ड एनी अदर आफ्टर देन, देन के बाद एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो बातों को बहुत ध्यान से नोट कर ले, समझ ले। वन ऑफ द है तो फॉर्मूला अलग, वन ऑफ द नहीं है तो फॉर्मूला अलग। अब क्वेश्चन देखें, आतिफ इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। द बेस्ट बॉय, तो द बेस्ट बॉय जो है, बेस्ट ने कह दिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, लेकिन यहां पे वन ऑफ द नहीं है तो फॉर्मूला बदल गया। जिसमें वन ऑफ द नहीं होता है तो पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर से शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर बॉय, सिंगुलर आप देखें, आतिफ इज द बेस्ट बॉय, बॉय सिंगुलर है, तो नो अदर बॉय इज, फिर बेस्ट है, बेस्ट का पॉजिटिव, बेस्ट तो सुपरलेटिव था, बेस्ट का पॉजिटिव गुड, गुड, और आगे पीछे एज, तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज आतिफ। इतने में हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन आगे इन द क्लास भी कहा गया है तो उसको भी हम आगे लिख देंगे। तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज आतिफ इन द क्लास। इसी सेंटेंस को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो आतिफ इज, और ये जो हमारा बेस्ट था सुपरलेटिव का, इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे। पॉजिटिव में होगा गुड, लेकिन कंपैरेटिव में होगा बेटर। और जब कंपैरेटिव में बेटर इस्तेमाल करेंगे तो देन का भी इस्तेमाल होगा। तो आतिफ इज बेटर देन, और फिर फॉर्मूला कहता है कि देन के बाद एनी अदर का इस्तेमाल कीजिए। तो आतिफ इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इस तरीके से दोनों किस्म के सवाल, यानी सुपरलेटिव डिग्री में जो क्वेश्चन होगा वो दो जवाब उसके आएंगे, एक पॉजिटिव डिग्री में, एक कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरी बात ध्यान देने की है कि जो सुपरलेटिव का क्वेश्चन है उसमें सेंटेंस वर्ड वन ऑफ द आया है या नहीं आया। वन ऑफ द आया है तो उसका अलग फार्मूला, वन ऑफ द मौजूद नहीं है तो अलग फार्मूला। अब हम चाहेंगे कि कुछ प्रैक्टिस के हम सवाल छोटे छोटे दें, जिससे ये तमाम तीनों किस्म की डिग्रियां आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए। हम समझ रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे जहन से बात निकल जाएगी। तो प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज आई एम। अब इसको पहचानना है हमें, नॉट एज स्मार्ट एज। तो यहां पर आप देखेंगे कि एज स्मार्ट एज ने बता दिया कि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। एज स्मार्ट एज, आगे पीछे एडजेक्टिव का एज लगा हुआ है, साथ ही साथ नॉट भी इस्तेमाल हुआ है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है। दोनों बातें हो गई, पॉजिटिव डिग्री है और नेगेटिव सेंटेंस है। आपने पहले फॉर्मूला देख लिया, तो अब जवाब देखें इसको कैसे हम लिखेंगे। पहले आप खुद से लिखने की कोशिश करें और फिर जो जवाब यहाँ आपके सामने आ जाएगा उससे मुकाबले में मुआवजा करके देख लें कि आपको कितनी बात समझ में आ गई। सवाल में 3 फार्मूले बताए गए थे कि सेकेंड एज के बाद जुमला शुरू करें, तो सेकेंड एज के बाद है आई एम, फिर पॉजिटिव डिग्री है,
तो पॉजिटिव को कंपेरेटिव बना दें, स्मार्ट है तो स्मार्टर कर दें और देन का इस्तेमाल करें। तो आई एम स्मार्टर देन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एज वाइज एज सलाम। फिर से देखें, एज वाइज एज, तो एज वाइज एज ने बताया ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, यहाँ पे कोई नो नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस भी है। चेंज करने का वही फॉर्मूला, सेकेंड एज के बाद शुरू करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो सलाम इज नॉट, चूंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव बना देंगे, सलाम इज नॉट। अब वाइज से बन गया वाइजर, कंपेरेटिव हो गया, वाइज से वाइजर, और जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो देन का इस्तेमाल करेंगे। तो सलाम इज नॉट वाइजर देन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हापुर इज नॉट एज बिग एज पुणे। पहचाने, सेंटेंस को पहचाने, एज बिग एज ने बता दिया कि ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, साथ ही साथ नॉट लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव भी है। फॉर्मूला, सेकेंड एज के बाद शुरू करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव, वाइस वर्सा, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो पुणे इज, एज बिग, बिग था एडजेक्टिव, बिग से बिगर, पुणे इज बिगर। जब कंपेरेटिव डिग्री का हमने एडजेक्टिव लगाया तो देन का इस्तेमाल, पुणे इज बिगर देन कोल्हापुर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वॉज एज फुलिश एज पप्पू। एज फुलिश एज ने बता दिया कि ये पॉजिटिव डिग्री है और साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस भी है। तो अब वही फॉर्मूला, पप्पू, अब यहां पे ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले वाले हमने देखा इज था। पप्पू वॉज पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बना देंगे, नॉट। फुलिश था तो फुलिश के लिए पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव आपको हमारे पहले वीडियो में देखना पड़ेगा, पार्ट 1 में। मोर फुलिश, अक्सर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, मोर फुलिश देन ही। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी आप देखें एडजेक्टिव है बेटर, बेटर और देन का इस्तेमाल भी है, इसका मतलब ये डिग्री है कंपैरेटिव। बेटर और देन, बेटर का पॉजिटिव होता है गुड, गुड बेटर बेस्ट, बेटर का पॉजिटिव होगा गुड, अब देन का इस्तेमाल है। साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे नो नॉट का इस्तेमाल नहीं है, इसका मतलब ये डिग्री तो कंपेरेटिव है और सेंटेंस पॉजिटिव है। तो चेंज करने का तरीका, देन के बाद शुरू करेंगे, यानी क्योर इज नॉट एज गुड एज प्रिवेंशन। बिल्कुल दो फॉर्मूले दोनों के अलग अलग हमने बताए हैं, उसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। माइटर देन द स्वॉर्ड, तो देन भी बता रहा है और माइटर भी बता रहा है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और नॉट का इस्तेमाल तो नहीं है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। माइटर देन, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर्मूले को याद रखें, द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइट एज द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ डियर रन्स फास्टर देन अ डॉग। फिर से देखें, सेंटेंस को पहचाने, डिग्री को पहचाने। द डियर
रन्स फास्टर देन अ डॉग। फास्टर ने बता दिया कंपेरेटिव है, देन भी लगा हुआ है, और सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। डियर रन्स फास्टर देन अ डॉग, फॉर्मूले को याद रखिए अपने सामने। अ डॉग डज नॉट रन, अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए हमको उसकी ग्रामर की दूसरी वीडियोस भी देखिए, आप समझ में आएगा। अ डॉग डज नॉट रन एज फास्ट एज अ डियर। क्वेश्चन नंबर 8, हिज हैंडराइटिंग इज वर्स देन योर्स। हिज हैंडराइटिंग इज वर्स देन योर्स। अब वर्स के साथ देन लगा हुआ है, आप बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है, नॉट तो है नहीं, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस भी है। हिज हैंडराइटिंग इज वर्स देन योर्स, फार्मूला अब तो याद हो चुका होगा। योर्स हैंडराइटिंग इज नॉट, योर्स हैंडराइटिंग इज नॉट, वर्स का हम पॉजिटिव में आएंगे, बैड, नॉट as bad as his. Ninth example, it is one of the proudest moment in my life. अब आप देखिए ध्यान से, one of the proudest, proudest, the proudest, the proudest ने बता दिया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और साथ ही साथ one of the का भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों चीजें देखेंगे, वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है तो अलग फार्मूला हमने बताया, वन ऑफ द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो अलग फार्मूला। अब प्राउडेस्ट ने बता दिया सुपरलेटिव है, तो अब दोनों फार्मूले को अलग अलग देखेंगे। वन ऑफ द है तो वन ऑफ द का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सवाल सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए जवाब दो आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा कंपैरेटिव में। तो पॉजिटिव में क्या होगा, सेंटेंस में कहा गया है फॉर्मूले में कि पॉजिटिव बनाते वक्त वेरी फ्यू से शुरू करें। तो वेरी फ्यू मोमेंट इन माय लाइफ इज, वेरी फ्यू मोमेंट इन माय लाइफ इज, इसके बाद जो हमारे पास प्राउडेस्ट कहा गया था, इसके पॉजिटिव में आए एज प्राउड एज इट इज। और इसी का जब हम कंपैरेटिव देखें तो वहां कहा गया कि मेनी अदर का इस्तेमाल करें, तो इट इज प्राउडर, प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट, इट इज प्राउडर देन, कंपैरेटिव हो गया तो प्राउडर देन। मेनी अदर का इस्तेमाल करें, मेनी अदर मोमेंट इन माय लाइफ। इस तरीके से सुपरलेटिव का वन ऑफ द मौजूद है तो ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव हो गया। अगला क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे, दिस इज द प्रिटीएस्ट फ्लावर ऑफ ऑल। अब यहां पे देखेंगे आप, द प्रिटीएस्ट, प्रिटीएस्ट जो है ये बताता है कि सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि इसमें वन ऑफ द नहीं है, वन ऑफ द मौजूद नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया कि पहले समझ ले, द प्रिटीएस्ट ने बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री है और वन ऑफ द नहीं है। तो जो दूसरा फॉर्मूला हमने बताया था, पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर से शुरू करेंगे, तो नो अदर फ्लावर इज, इसका इस्तेमाल हुआ है। नो अदर फ्लावर इज, अब प्रिटीएस्ट था तो प्रिटी एज दिस, नो अदर फ्लावर इज एज प्रिटी एज दिस। इसी को हम कंपैरेटिव बनाए, तो कंपैरेटिव बनाने में बताया गया था कि एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज, प्रिटी से बन गया प्रिटियर, देखिए प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। तो प्रिटीएस्ट ने बताया था सुपरलेटिव, प्रिटी ने बता दिया पॉजिटिव, अब प्रिटियर देन ने बताया कंपैरेटिव। तो दिस इज प्रिटियर देन एनी अदर फ्लावर।
इस तरीके से ये 10 प्रैक्टिस के सवाल हमने बताए जिसमें तमाम किस्म के डिग्री कवर की गई। अब खासतौर से हम चाहेंगे कि 10th के बच्चे जो हैं, 10th के बच्चों के लिए थोड़े से किताब के एग्जाम्पल्स भी हम देख लें। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। अब यहां पर आपको पहचानना है डिग्री कौन सी है, स्ट्रॉन्गर देन। स्ट्रॉन्गर देन ने बता दिया कि ये डिग्री है कंपैरेटिव। ये आपकी किताब के सवाल थे। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और जब सवाल हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होता है और चेंज द डिग्री कहा जाए तो उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में तब्दील करना पड़ता है। अब यहाँ पे वो 3 फार्मूले याद रखेंगे। द स्किल मस्ट, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे। द स्किल मस्ट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज, स्ट्रॉन्गर देन से एज स्ट्रॉन्ग एज द विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट समर वॉज द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। अब यहां हम देखेंगे द समर वॉज द हॉटेस्ट, तो ये हो गया सुपरलेटिव। द हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो हमें देखना पड़ेगा वन ऑफ द है या नहीं है। तो हम देखते हैं वन ऑफ द नहीं है, तो सेकंड फार्मूला जो हमने बताया उसके हिसाब से सुपरलेटिव को हमें पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दोनों बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाते वक्त ध्यान रखें नो अदर का इस्तेमाल शुरू करेंगे। नो अदर समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर वॉज, पूरा सेंटेंस देखिए, नो अदर समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर वॉज एज हॉट एज, हॉटेस्ट बन गया एज हॉट एज दैट। ऐसे को हम कंपैरेटिव बनाए, दैट समर वॉज hotter than, hot, hotter, hottest. That summer was hotter than any other का इस्तेमाल किया in the history of people nagar. Next question, Dr. Hawking is one of the greatest scientists of this century. One of the greatest, one of the greatest. तो the greatest बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री है। और आप देखें वन ऑफ द का भी इस्तेमाल हुआ है, तो वन ऑफ द के इस्तेमाल होने के साथ साथ सुपरलेटिव है। तो फार्मूले को ध्यान रखते हुए इसको हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वन ऑफ द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पॉजिटिव बनाते वक्त वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। वेरी फ्यू साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी आर, अब यहां देखिए साइंटिस्ट प्लूरल है इसलिए आर as great as Dr. Hawking, as great, great, greater, greatest, पॉजिटिव में आ गया ग्रेट, तो as great as Dr. Hawking। कंपैरेटिव बनाते वक्त Dr. Hawking is greater than, तो ग्रेटर के साथ ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर देन और फिर मेनी अदर का इस्तेमाल करेंगे, मेनी अदर साइंटिस्ट of this century। Next question, pitchblende was the most precious gift the Curies had received। the most precious ने बता दिया, फिर से सुपरलेटिव है। much more most, much more most जो है सुपरलेटिव थी, तो द मोस्ट प्रीशियस ने बता दिया कि ये फिर से सुपरलेटिव डिग्री में क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वन ऑफ द नहीं है। तो फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए वन ऑफ द नहीं है तो पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर से शुरू करेंगे। नो अदर गिफ्ट द क्यूरीज हैड रिसीव्ड वाज एज प्रीशियस एज पिचब्लेंड। इसी को जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो पिचब्लेंड वाज मोर प्रीशियस, मच मोर मोस्ट, यानी मोर प्रीशियस
gift than any other gift the Curie had received. Next example, pitchblende is one of the most expensive substances. फिर से आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, जब मोस्ट आ गया, द मोस्ट, तो फिर से सुपरलेटिव हो गया। और लेकिन यहां पर पता चला कि वन ऑफ द का भी इस्तेमाल किया गया है, तो फॉर्मूला बदल गया। सुपरलेटिव तो है लेकिन वन ऑफ द इस्तेमाल किया गया है, तो पॉजिटिव बनाते वक्त वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। वेरी फ्यू substances are as expensive as pitchblende, और जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो pitchblende is more expensive substance than many other substances. उम्मीद है कि ये हमारी कोशिश, अभी तक चूंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं। आप और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले यही हैं, जितने प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना आपको फायदा होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.